आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। पुनः आज इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था अंकेक्षण के प्रकार के बारे में कि अंकेक्षण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंकेक्षण के उद्देश्य। तो एक अंकेक्षक के लिए या एक ऑडिटर के लिए अंकेक्षण के उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक को नियोक्ता से इन उद्देश्यों को लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में अंकेक्षक के दायित्व के संबंध में कोई भी मतभेद या कोई भ्रम उत्पन्न न हो। तो इसी के साथ अंकेक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, उनको हम एक एक करके चर्चा करते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अंकेक्षण के मुख्यतः 7 उद्देश्य हैं। सबसे पहला आता है आपका अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच करना। सेकंड आता है आपका अशुद्धियों का पता लगाना। थर्ड नंबर पे है आपका कपट का पता लगाना। और फोर्थ नंबर पर है कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। इसके बाद प्रबंधकों को सलाह देना। और छठे नंबर पर है कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना। और लास्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्य। अब इन उद्देश्यों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच। तो अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि अंकेक्षक यानी ऑडिटर हिसाब किताब की जांच करके पता लगाए कि व्यवसाय का लाभ हानि विवरण सही एवं उचित लाभ या हानि या फिर बैलेंस शीट व्यवसाय की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को बताती है या नहीं। जिन बिजनेस में या जिन व्यवसायों में विधान के द्वारा अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, उन सब में तो अंकेक्षण का यह उद्देश्य होता है। लेकिन निजी अंकेक्षण में भी इस उद्देश्य को कम महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके बिना व्यवसायी को अपनी सफलता या विफलता का सही ज्ञान का मालूम, या हम ये कह सकते हैं कि सही ज्ञान का पता नहीं चलता। जो हमारी भारतीय कंपनी विधान ने कंपनियों के वैधानिक अंकेक्षण में इसी उद्देश्य को सबसे अधिक महत्व दिया है कि अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच हो सके। सेकंड आता है हमारा अशुद्धियों का पता लगाना। अंकेक्षण का उद्देश्य यह भी हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्य द्वारा अशुद्धियों का पता लग जाता है तथा उनका सुधार कर दिया जाता है। लेकिन कई बार देखने में होता है कि बहुत सी अशुद्धियां ऐसी होती है जिनका पता सामान्य अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान ही लग जाता है। लेकिन कुछ विशेष अशुद्धियां, या हम ये कहें कि कुछ अशुद्धियां ऐसी भी हो सकती है जिनका पता अंकेक्षण के ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर ही चलता है। थर्ड नंबर आता है हमारा कपट का पता लगाना। कपट का पता लगाना, इसमें क्या होता है कि कपट अथवा गबन करना चोर एवं जालसाज लोगों का काम है। या हम ये कहें कि कपट एक जानबूझकर किया गया कार्य है, जो कि एक औसत व्यक्ति से कहीं अधिक जो चातुर्य रखते हैं या उनसे अधिक चालाक होते हैं। इसलिए कपट एवं गबन को ढूंढ निकाल लेना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी अंकेक्षण का इसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समझा जाता है, क्योंकि गबन जो है वो बहुत ही होशियार व्यक्तियों द्वारा और पहले से ही एक प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। इसलिए एक
कुशल एवं अनुभवी अंकेशक ही इन्हें ढूंढने में सफल हो सकता है। अगर हम बात करें, एक अंकेशक इस कार्य में तभी सफल होगा जब वह इस बात को अच्छी तरह समझता हो कि गबन कितने प्रकार का होता है या गबन कैसे किया जाता है। इनको ढूंढ निकालने के लिए अंकेशक को प्रमाण एवं सत्यापन की विधियों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। अंकेषण का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा कपट एवं अशुद्धियों के रुकने में सहायता मिलती है। अंकेषण के कार्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कपट एवं अशुद्धियां नहीं रोकी जाती और न यह कार्य अंकेशक के वैधानिक कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन यदि कपट को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां अंकेशक के सामने आती है तो वह उपयुक्त सुझाव दे सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे बाध्य हम नहीं कर सकते। अंकेषण कार्य अपने आप ही परोक्ष रूप से अशुद्धियां एवं गबन को कम करता है। वो कैसे? जैसे एक कर्मचारी जब यह जानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की किसी स्वतंत्र एवं अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वह उस कार्य को बहुत ही सावधानी से करेगा। अगर वह कार्य सावधानी से करेगा तो उसमें अशुद्धियां भी कम होगी। इस प्रकार अंकेषण मनोवैज्ञानिक प्रभाव द्वारा कपट एवं अशुद्धियों को भी कम करने में सहायता करता है। इसके बाद आता है हमारा प्रबंधकों को सलाह देना। देखिए, हिसाब किताब की परीक्षा के समय अंकेशक को संस्था की बहुत सी कमजोरियों की जानकारी हो जाती है। जब कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उस कंपनी या उस संस्था के बारे में कई सारी कमजोरियों के बारे में ऑडिटर जान लेता है और एक विशेषज्ञ होने के नाते वह इस स्थिति में होता है कि प्रबंधकों को एक उचित सलाह दे सके। बहुत से अंकेशक या ऑडिटर ऐसा करते भी हैं, विशेष तौर पर ऐसे समय जबकि उनके ऐसी सलाह मांगी जाए तो यह ध्यान रखना चाहिए कि सलाह देना अंकेशक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है और न ही आंतरिक मामलों में अंकेशक की सलाह मानने के लिए प्रबंधक बाध्य है, लेकिन लेखाकर्म संबंधी सलाह प्रबंधकों को मान लेनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना। अब देखिए, लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों के ढांचे में तथा संबंध अनियमितताओं के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के अंकेषण का उद्देश्य ऐसे वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने में एक अंकेशक को समर्थ बनाता है। अगर हम इसी संदर्भ में बात करें तो अंकेषण लक्ष्यों की प्रकृति को एक प्रसिद्ध मुकदमा था, लंदन एंड जनरल बैंक लिमिटेड। ये 1895 का एक मुकदमा था। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया था कि एक अंकेशक को यह निर्धारित करना चाहिए कि खाता पुस्तकें कंपनी की सही वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करती है अथवा नहीं। यहाँ पर पहली बार कंपनी के अंकेशक के कर्तव्य विशिष्ट अर्थ में बताए गए थे। तो इन सभी बातों पर विचार करने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि अंकेषण का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि खातों के विवरण
सही एवं उचित स्थिति को प्रकट करते हैं या नहीं। यहाँ गलतियाँ तथा कपटों को ढूंढकर उनके उनके नहीं होने देने के लिए सिफारिश की जाती है। और लास्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्य। इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल ने यह कहा है कि वित्तीय विवरण पत्रों के अंकेक्षण का उद्देश्य अंकेशक को इस योग्य बनाना है कि वह इन पर अपनी राय प्रकट कर सके। अंकेशक की राय वित्तीय विवरण पत्रों की भावी सुदृढ़ता तथा प्रबंधकों की कुशलता के आश्वासन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा वर्तमान समय है या आधुनिक समय में अंकेक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य वित्तीय विवरण पत्रों के संबंध में अंकेशक द्वारा अपनी राय प्रकट करना ही है। तो ये थे हमारे अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य। थैंक यू, धन्यवाद।